गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। सो टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द टॉपिक और आफ्टर वी विल डिस्कस द टॉपिक। सबसे पहले हम इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम इसको डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो हमारे शेयर मार्केट पर है कि किस तरह से शेयर मार्केट ने, भारत के शेयर मार्केट ने उछाल मारी है और अपने ग्लोबल वैश्विक स्तर पर अपने आप को स्थापित किया है। आज का टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टू बुल्स दो बैल, टू मार्केट्स दो बाजार, टू स्टोरीज दो कहानियाँ। स्टॉक्स आर बूमिंग इन यूएस इन इंडिया। कह रहे हैं स्टॉक्स भारत और अमेरिका में स्टॉक्स जो है वो बढ़ रहे हैं, बूमिंग कर रहे हैं, बट इंडियाज बूम हैज़ अ मच ब्रॉडर बेस। लेकिन भारत का जो बूम है, भारत को जो बढ़ना है, बूम जो है, तेज़ी जो है वो मच ब्रॉडर, वो ज़्यादा ब्रॉडर है, वो ज़्यादा तेज़ तरीके से हो रही है। दिस मीन्स दैट मीन्स इसका मतलब है इंडियन मार्केट्स हैव मच ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल, कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, अधिक, ग्रोथ मीन्स विकास की, बढ़ने की, पोटेंशियल मीन्स विकसित होने की, जिसको हम लोग बोलेंगे संभावनाएं। तो कह रहे हैं भारत के मार्केट में विकास की ज़्यादा संभावनाएं हैं। द बार ऑफ एक्सपेक्टेशन इज सेट हाई, और उनका जो उम्मीदों का जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन है और जो उनकी जो उम्मीदों का जो स्तर है वो भी अधिक ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर कंज्यूम्ड। कह रहे हैं ज़्यादातर जो ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल मीन्स वैश्विक स्तर पर, इन्वेस्टर्स मीन्स निवेशक, कंज्यूम्ड मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना, एक्सेप्ट करना, बट यहाँ पर कंज्यूम्ड मीन्स है कि परेशान है। तो मोस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर कंज्यूम्ड, कि ज़्यादातर वैश्विक जो निवेशक हैं वो कंज्यूम्ड है, परेशान है, बाय द एसेंट ऑफ स्टॉक प्राइस इन द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल हेजमनी यूएस। कह रहे यूएस, अमेरिका की जो फाइनेंशियली जो वित्तीय हेजमनी है, वित्तीय जिसको हम लोग बोलेंगे कि प्रभुत्व है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, उसके बढ़ते हुए प्राइस से। बट इंडियाज बुल मार्केट, लेकिन भारत का जो बुल मार्केट है इवन मोर इंटेंस, वो ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा गहन है, एंड क्लासिक इन नेचर, और नेचर में भी क्लासिक है। एज द ओनली टू मेजर स्टॉक मार्केट्स, कह रहे जैसे कि केवल दो मेजर मार्केट्स आज के टाइम में, दैट हैव रिसेंटली रैलीड, जो अभी हाल में ही रैलीड मीन्स पहुंच चुके हैं, ऑफ ऑल द टाइम, अब तक के समय में, हाई मीन्स सबसे उच्चतम स्तर पर, इन डॉलर टर्म्स, डॉलर के टर्म्स में आज तक के समय में सबसे ऊंचे और सबसे आगे पहुंच चुके हैं। यूएस एंड इंडिया, अमेरिका एंड इंडिया, भारत, आर अहेड ऑफ द ग्लोबल पैक इन सम ऑब्वियस वेज। कुछ ऑब्वियस वेज में, कुछ निश्चित तरीके में, कुछ स्पष्ट तरीके में इंडिया और यूएस जो है वो आज पूरे ग्लोबल पैक में सबसे आगे हैं। देयर मार्केट्स आर ड्रिवन, उनका जो मार्केट है वो ड्रिवन होता है, चलाया जाता है, बाय रिलेटिवली मीन्स ज़्यादातर के समकक्ष के तरीके से, बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है कि मजबूत इकोनॉमी, मजबूत अर्थव्यवस्था से, रिलेटिवली मीन्स होता है अपेक्षाकृत, सिंपल सा। तो इनका जो मार्केट है इंडिया और अमेरिका का, उनका मार्केट जो है वो अपेक्षाकृत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से, मजबूत अर्थव्यवस्था से चलाया जाता है, एंड बाय अ लार्ज बेस, और उनका जो बेस, जो सबसे बड़ा उनका जो बेस है वो क्या है, लार्ज बेस ऑफ ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, आशावादी जो घरेलू जो इन्वेस्टर निवेशक हैं वो उनका लार्ज बेस है। बियॉन्ड दैट, और उससे आगे, दैट जनरल बॉडी टाइप, और ये जनरल बॉडी टाइप है, मीन्स बुल का जो हम बोलेंगे कि जो बॉडी टाइप है, उनका जो एक्सपेंशन है, उनका जो बढ़ना है, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखने में एक तरह से सेम लगते हैं, हाउ एवर, लेकिन फिर भी दीज बुल्स लुक नथिंग अलाइक, लेकिन फिर भी ये एक तरह से नहीं दिखते हैं। अमेरिकन एक्सेप्शन, अब अमेरिका तो उसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है, अमेरिका तो इसमें एक अपवाद की तरह हो जाता है। यूएस इज अ क्लासिक
हिस्टोरिक एनोमली। यूएस जो है वो एक ऐतिहासिक एनोमली है। एनोमली मीन्स होता है कि विसंगति। यूएस जो है वो एक ऐतिहासिक विसंगति है। मीन्स कह सकते हैं कि वो एक अपवाद, अमेरिका जो है वो एक अपवाद की तरह है। इट्स ऑल अबाउट वन बिग सेक्टर, और ये सब कुछ एक बड़े क्षेत्र और सेक्टर के बारे में है, टेक्नोलॉजी। एंड विद इन दैट, और उसके साथ दैट सेक्टर, वो सेक्टर भी मेनली जस्ट द फ्यू जाइंट्स। एक्चुअली जाइंट्स मीन्स क्या होता है, ह्यूज, बड़ा, विशाल, है ना। बट यहाँ जाइंट से मतलब है कि निवेशक, जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं, दैट हैव गॉन बाय स्क्रैबल बोर्ड, जो स्क्रैबल बोर्ड के द्वारा हैव गए हैं या बाय हैव गॉन जा चुके हैं, ऑफ डिफरेंट नेम्स, और डिफरेंट नेम से वो जाने जाते हैं। मोस्ट रिसेंटली, और अभी हाल में ही सबसे रिसेंटली जो नाम है वो आपका है मैग्निफिसेंट सेवन। मतलब बहुत से जाइंट्स हैं, बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बट उन सब में जो सबसे जो मेन है वो आपका मैग्निफिसेंट सेवन। दे आर गेटिंग ओल्डर, वो धीरे धीरे बूढ़े होते चले आ रहे हैं। तो ओल्डर इन द सेंस कि उनका जो एरिया है, वो क्षेत्र है, टाइम के साथ वो बढ़ते चले आ रहे हैं, लार्जर होते चले आ रहे हैं, बड़े होते चले आ रहे हैं। एंड शक द लाइफ, और जीवन में घुसते चले आ रहे हैं। मीन्स कह रहे हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में उनका योगदान होता चला जा रहा है। एंड आउट ऑफ अदर स्टॉक्स, और अदर स्टॉक्स के कंपेयर में। इन द लास्ट ईयर, पिछली साल, द मैग्निफिसेंट सेवन अप बाय 80% ऑन एवरेज। कह रहे हैं पिछली साल, लास्ट ईयर, जो मैग्निफिसेंट जो था वो आपका कितना 80% तक आगे, ऑन एवरेज 80% तक उसमें प्रॉफिट था ऑन एवरेज। एंड अकाउंट फॉर मोर देन हाफ, और अकाउंट फॉर मीन्स यहाँ पर अकाउंट से मतलब है योगदान हो रहा, और उसका जो योगदान था मोर देन हाफ, पूरे ऑफ ऑल यूएस, पूरे यूएस के मार्केट में आधे से अधिक उसका योगदान था स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट गेन्स ओवर दैट टाइम, और उस समय का जितना भी स्टॉक मार्केट था उसमें, कह रहा अमेरिका का जितना भी स्टॉक मार्केट उस समय था उसमें सबसे ज़्यादा योगदान, आधे से अधिक योगदान उसी का था। मीनवाइल, जबकि द मीडियन स्टॉक, और जबकि कह रहे हैं जो 20 का जो मीडियन स्टॉक है, आउट ऑफ 4700 में आर पब्लिकली ट्रेडेड इन यूएस, जो कि मुख्य रूप से पब्लिकली मीन्स पब्लिक के लिए ट्रेडर जो है वो ट्रेडर्स इन यूएस में था। यस डाउन, वो यूएस में जो था वो डाउन हो गया था, कम हो गया था। इट्स अ टेल ऑफ अनयूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड रिटर्न, और ये जो टेल है, जो कहानी है, असामान्य, अनयूजुअली मीन्स असामान्य तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड रिटर्न, केंद्रित जो रिटर्न है उसकी ये कहानी है। फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड बाय द ग्रोइंग मेनिया, और उसके साथ फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है बाय द ग्रोइंग मेनिया, बढ़ते हुए मेनिया से। फॉर एनी स्टॉक, किसी भी स्टॉक के लिए, विद द लिंक ऑफ एआई, क्योंकि आजकल एआई का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। विच इज़ सून एज अ बोन, जो आज की तरह एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है, मेनली टू द बिगेस्ट फर्म, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें एआई का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का जो योगदान है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी दखलंदाजी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो लेकिन बिगेस्ट फर्म के लिए एक वरदान की तरह वो साबित हो रहे हैं। स्मॉल कैप सफरिंग, स्मॉल कैप्स की परेशानी क्या है, सफरिंग मीन्स परेशानियाँ, तो स्मॉल कैप्स सफरिंग, स्मॉल कैप्स की सफरिंग परेशानी क्या है, टू गेट अ सेंस ऑफ जस्ट हाउ अनयूजुअल दिस इज़, कि ये पता करना यह कितना असामान्य है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए। टू गेट द सेंस, कि टू गेट द सेंस मीन्स होता है कि इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, टू गेट अ सेंस मीन्स इसका अंदाज़ा लगाने के लिए। हाउ अनयूजुअल इज़ दिस, कि ये कितना असामान्य, मीन्स वो पता ही नहीं कर पाना, ये उनका मेन टेंशन हो गया। नोट दैट इन द पास्ट, कि पास्ट में, ड्यूरिंग यूएस बुल मार्केट, कि यूएस के बुल मार्केट के टाइम पर, इन विच लार्ज कैप, जो बड़े बड़े जो लार्ज कैप्स होते थे, अनपरफॉर्म, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते थे, अनपरफॉर्म थे।
स्मॉल कैप्स डिड नॉट सफ़र, और जो स्मॉल कैप्स जो थे वो ज़्यादा डिड नॉट सफ़र मीन वो ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। बट इन अर्ली 1970s, लेकिन 1970 के दशक में या 1970 के शुरुआत में, अर्ली 1970 मीन्स 1970 के शुरुआत में, एंड अगेन इन लेट 90s, और फिर 90s के लेट में, उसके अंत में स्मॉल कैप्स जो डिलीवर करने लगे डबल डिजिट एनुअल रिटर्न, और उनका जो एनुअल जो रिटर्न था वो डबल हो गया, वार्षिक जो एनुअल रिटर्न जो था वो डबल हो गया। देयर फॉर्चून्स लिफ्टेड along with the rest of rising मार्केट, और कह रहे हैं उनका जो फॉर्चून जो था, उनका जो फॉर्चून मीन्स कीमत, तो बढ़ते हुए राइजिंग मार्केट मीन्स बढ़ते हुए मार्केट के साथ उनकी उनकी किस्मत में, उनकी फॉर्चून में भी उछाल आया। राइज आया मीन्स उछाल आया। नाउ द स्मॉल आर डाउन एंड आउट, लेकिन अब जो छोटे छोटे से जो है वो या तो डाउन हो गए हैं या मार्केट से वो आउट हो गए हैं। टिपिकली रिटेल मार्केटर्स, और जो रिटेल मार्केटर्स होते हैं, जो आपके खुदरा मार्केटर्स इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, टेक अ लॉट मोर रिस्क, वो ज़्यादा उनको रिस्क लेना पड़ रहा है, ज़्यादा खतरा लेना पड़ रहा है दैन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके कंपेयर में जो रिटेल खुदरा मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा खतरा लेना पड़ रहा है, मीन्स उनको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है, एंड टेंड टू होल्ड वेरी डिफरेंट पोर्टफोलियोज़, और बहुत ही अलग तरह का डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ उनको टेंड करना पड़ रहा है, या उसको उनका पोर्टफोलियो बहुत अलग तरीके से हो गया है। जस्ट 3 years एगो, कह रहे हैं केवल 3 साल पहले की बात है, एट द हाइट ऑफ पेंडेमिक, उस समय जब बहुत ज़्यादा पेंडेमिक आ गया था। सी द स्पेलिंग ऑफ पेंडेमिक, PANDEMIC, ये पेंडेमिक का स्पेलिंग हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, PANDEMIC। सो जस्ट कह रहे हैं 3 years पहले, 3 साल पहले की बात है, एट द हाइट ऑफ पेंडेमिक, जब पेंडेमिक अपनी हाइट पर था उस समय की बात है। द रिटेल क्राउड वॉज इन ओपन रिवोल्ट, जो रिटेल क्राउड जो थी वो ओपन रिवोल्ट कर रही थी, उसने उसका विद्रोह कर दिया था। ट्राइंग टू प्रूव, और ये प्रूव कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, हैश फंड कीपिंग रॉन्ग बाय बैटिंग अगेंस्ट देयर पोजीशन, कि जो हैश फंड है वो उनकी पोजीशन के अगेंस्ट में है, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे और गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टुडे, आज की कंडीशन क्या है, द मैग्निफिसेंट 7 डोमिनेट्स, कि मैग्निफिसेंट 7 डोमिनेट्स हैं, वो टॉप कर रहा है। द टॉप 10 होल्डिंग्स, जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उस पर उसका पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहा है, मीन्स दबदबा है। फॉर बोथ, दोनों के लिए, हैश फंड एंड डे ट्रेडर्स ऑन रॉबिनहुड ट्रेडर्स जो हैं उनका भी, और जो मैग्निफिसेंट, उन दोनों पर ही, दोनों का कह रहे हैं मैग्निफिसेंट 7 का दबदबा है। इंडियाज़ बुल मार्केट, और भारत का जो बुल मार्केट है, इस कंट्रास्ट, उसके अपोजिट कह रहे हैं, इस ब्रॉड बेस्ड क्लासिक, ज़्यादातर क्या उसका जो आधार है कैसा है, वो क्लासिक है। गेन्स इन स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में जो गेन मीन्स होता है कि लाभ, प्रॉफिट, तो स्टॉक मार्केट में उसको जो प्रॉफिट, जो लाभ मिलता है, आर मच मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्टर्स, वो सारे सेक्टर्स में इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड नो सेक्टर्स अकाउंटेड, और कह रहे एक भी सेक्टर उसके लिए अकाउंटेड नहीं है, इवन फॉर अ क्वार्टर मीन्स उस एक चौथाई भी ऑफ टोटल रिटर्न्स ओवर द लास्ट ईयर के टोटल रिटर्न्स में एक चौथाई भी उसका अकाउंटेबल नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है। बोथ इंडिविजुअल टेक जाइंट्स, और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, जाइंट्स हैं, निवेशक हैं, लाइक एप्पल, अकाउंट फॉर लार्जर शेयर ऑफ यूएस में सबसे ज़्यादा शेयर उनका एप्पल का ही है। गेन्स देन एनी सिंगल इंडस्ट्री, और एक सिंगल इंडस्ट्री किसी से, मतलब कोई भी एक सिंगल इंडस्ट्री, उससे भी ज़्यादा उसका जो योगदान है, उसका जो शेयर है, जो प्रॉफिट जो दे रहा है, वो कौन दे रहा है, एप्पल दे रहा है अमेरिका में। हैज़ अकाउंटेड फॉर
इंडिया, और जबकि इंडिया में कोई भी एक सिंगल इंडस्ट्री इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, या किसी का भी हम बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी या किसी का भी इतना रोल नहीं है। वाइल लार्ज कैप स्टॉक्स आर गेनिंग इन इंडिया, जबकि भारत में जो लार्ज कैप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आर गेनिंग इन इंडिया, भारत में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मीडियम एंड स्मॉल कैप्स, और जो मीडियम और जो स्मॉल कैप्स हैं हैव गेन्ड इवन मोर, और उनको भी उतना ही अर्न हो रहा है, उनको भी इतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ लॉसिंग अराउंड सिंस अर्ली 2023, और कह रहा है 2020 अर्ली 2023 के इंस्टेड की बजाय द मीडियम स्टॉक इज अप मोर देन 40%, मीडियम स्टॉक जो है वो 40% से ज़्यादा है। इन इमर्जिंग मार्केट मीन्स बढ़ते हुए बाजार में, इंडिया नाउ अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ ऑल स्मॉल कैप्स स्टॉक बाय वैल्यू के अनुसार अगर हम बोले तो इंडिया का जो स्टॉक अकाउंट है वो कितना है, 25% है, मोर देन एनी अदर कंट्री, किसी और अन्य कंट्री के कंपेयर में की अपेक्षा में, इंक्लूडिंग ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना। बुलिश डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स क्या हैं, देयर्स अ परसेप्शन, ये एक परसेप्शन है, मीन्स लोगों का एक ऐसा सोचना है, एक परसेप्शन है कि देयर्स अ परसेप्शन दैट इंडिया इज़ बेनिफिटिंग एज मनी फ्लीस चाइना, कि इंडिया इज़ बेनिफिटिंग, कि इंडिया इसी तरह से बेनिफिट कर रही है, लाभ प्राप्त कर रही है एज मनी फ्लीस टू चाइना, और जैसे मनी जो है वो चाइना में फ्लीज हो रहा, मतलब पूरा पैसा चाइना जा रहा। इंडीड, वास्तव में फॉरेन मनी इज़ फ्लोइंग, जबकि फॉरेन मनी, विदेशी मनी जो है वो फ्लो कर रहा है, बढ़ रहा है, फ्लोइंग इन, बट नॉट एज फास्ट एज डोमेस्टिक मनी, लेकिन इतना तेज फ्लो नहीं कर रहा है जितना कि हमारा घरेलू मनी फ्लो कर रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर नाउ ओन लेस देन 40%, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनका लेस देन 40%, स्टॉक मार्केट में 40% से भी उनका कम है। दैट आर अवेलेबल, जो आज अवेलेबल है उनके लिए, मीन्स अवेलेबल है उनके लिए इनकम्स इनेबलिंग मोर देन पीपल टू परचेज स्टॉक, जो लोग परचेज कर रहे हैं उससे उनको अनेबल करने के लिए, उसके लिए वो ज़्यादा नहीं है। या फिर सिंपल से हम कह सकते हैं कि सिंपल से हम अगर बोलेंगे तो इनकम्स इनेबलिंग, इनकम जो है इनेबल कर रही है, लोगों को सक्षम बना रही है, मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को टू परचेज स्टॉक्स को परचेज करने में। द अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट ऑफ मनी है, जो पैसा है इंडियंस का होल्ड इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो पूरी तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा हुआ है, हैज़ ट्रिपल इन जस्ट लास्ट 2 years टू नियरली 10 बिलियन, कह रहा है, और वो ट्रिपल हो चुका है कितने, पिछले लास्ट 2 सालों में नियरली $10 बिलियन के आसपास वो हो चुका है, मीन्स इतना प्रॉफिट हुआ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मजबूत वृद्धि, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, मजबूत वृद्धि। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग डाटा, कह रहे हैं ब्लूमबर्ग डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग विच एक्सक्लूड्स माइक्रो कैप्स विद द वैल्यू अंडर द 10 मिलियन, एक्सक्लूड और इंक्लूड, एक्चुअली इंक्लूड मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को मिलाना, एक्सक्लूड उसका अपोजिट हो गया, मीट उसको शामिल ना करना। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डाटा के अनुसार विच एक्सक्लूड्स माइक्रो कैप्स विद द वैल्यू अंडर 10 मिलियन, जो कह रहे हैं 10 मिलियन से अंडर की वैल्यू को वो शामिल नहीं करते हैं। ओवर लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों में द नंबर ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज थी, मल्टीपल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ नियरली 5 to 2,800 इन इंडिया, जो इंडिया में कह रहे हैं बढ़कर कितना हो गया, 2,800 हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया, बढ़ चुका है। मीनवाइल, जबकि दैट नंबर वॉज फॉलिंग, जबकि ये नंबर घटा हुआ है, कम हुआ है, बाय द क्वार्टर, एक चौथाई तक, टू
4700 इन यूएस, जबकि यूएस में कह रहे हैं ये नंबर घटकर 1/4 का घटकर 4700 तक हुआ है। वेयर ओलिगोपोलीज, जहाँ पर ओलिगोपोलीज मीन्स कुलीन तंत्र, जिसको हम लोग पैसे वाले बोलेंगे, कुलीन तंत्र बिगेन टू एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप, और उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ को बढ़ाना चालू कर दिया, एक्सर्ट कर दिया, मजबूत पकड़ बढ़ाना चालू कर दिया ऑन मोस्ट इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पर, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, केवल टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि और सेक्टर्स पर भी अपनी मजबूत पकड़ बढ़ाना शुरू कर दिया। रिमार्केबल, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अबाउट 180 कंपनीज, कह रहा है 180 कंपनीज इन इंडिया, भारत में, हैव एट लीस्ट ट्रिपल दिस डिकेड, और इस डिकेड वो कम से कम ट्रिपल हो गई हैं, एंड नाउ हैव अ वैल्यू ऑफ 1 बिलियन और मोर, और उनकी जो वैल्यू कितनी हो गई है 1 मिलियन और उससे अधिक। दैट इज़ वेल अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री, जो किसी और देश के कंपेयर में बहुत आगे हैं, इंक्लूडिंग यूएस फ्यूअर देन 160, अमेरिका में 160 से कम, एंड चाइना लेस देन 80, और चाइना में 80 से कम। मोस्ट वर्ल्ड मार्केट सी एक्सेस बिल्ड अप ओवर टाइम, ज़्यादातर बुल मार्केट जो है वो समय के साथ एक्सेस और बढ़ोतरी देखते हैं। इन इंडिया दे आर विजिबल इन सबसेट ऑफ ग्रोइंग रिटेल इन्वेस्टर्स क्लास, लेकिन भारत में क्या है, जो आपका रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम जिसको खुदरा मार्केट बोलते हैं, आप उसमें भी वो एक्सेस देख रहे हैं, उसमें भी उस बढ़ोतरी को देख सकते हैं। दे आर विजिबल इन लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडियंस परचेस्ड मोर देन 80 बिलियन ऑप्शंस, लास्ट ईयर इंडियंस ने 80% ऑप्शन जो थे वो परचेज किए थे, और नियरली 80 टाइम्स नियरली 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ यूएस, और वॉल्यूम ऑफ यूएस को ऑन एवरेज हेल्ड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो थे फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे में वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे। एमिड द फ्रेंजी, लेकिन इन सब के बावजूद, फ्रेंजी मीन्स कुछ फ्रेंजी ऐसे पागलपन के टाइप से लोगों उनके लिए यूज़ होता है, तो उन सब के बावजूद, एमिड दिस फ्रेंजी मीन्स, और उन सब के बावजूद, ऐसा हम बोलेंगे कि उन सब के बावजूद रेगुलेटर्स ऑर्डर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू ओपन विद अ वार्निंग, और जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया था ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को टू ओपन विद वार्निंग, इस चेतावनी के साथ, दैट 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आर लॉसिंग मनी ऑन दीज ट्रेड्स, वो इन ट्रेड्स पे अपनी मनी को लॉस कर रहे हैं। अ डाइवर्स मिक्स, अब एक डाइवर्स मिक्स आ गया, मीन्स विभिन्न तरीके का एक मिक्स आ गया है, वो क्या है, डाइवर्स मिक्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ $4.6 ट्रिलियन, कहना है टोटल वैल्यू डॉलर की 4.6 ट्रिलियन के साथ इंडियाज़ मार्केट, भारत का मार्केट, लाइक अदर्स, दूसरे और के कंपेयर्स में, ड्वार्फड बाय दैट ऑफ यूएस एट 62 ट्रिलियन, कि अगर हम अमेरिका का डॉलर के उसके कंपेयर से करें तो डॉफी मीन्स बोना, उसके 62 ट्रिलियन इंडिया का जो है वो बहुत ही कम और बोना दिखता है, येट इट्स डाइवर्स, लेकिन फिर भी ये अलग है, विभिन्न है। मोर कॉम्पिटिटिव एंड लेस ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल, मोर कॉम्पिटिटिव मीन्स ज़्यादा कॉम्पिटिशन की भावना है, एंड ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल, और उनकी क्षमताएँ और उनकी क्षमताओं के साथ। ऑफ कोर्स, बेशक, इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करना, कम्स विद ओन रिस्क, अपने रिस्क अपने खतरे पर आते हैं, या भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करना खतरा है एक तरीके से। इट्स नॉट इवन मोर एक्सपेंसिव देन यूएस मार्केट, और यूएस के मार्केट से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ऑल्सो लेस वोलेटाइल, और लेस वोलेटाइल भी है, मीन्स कम अस्थिर भी है।
सजेस्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मीन्स मजबूत विश्वास को सजेस्ट करते हुए ऑन पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के पार्ट पर दैट गुड टाइम्स विल रोल ऑन, कि अच्छा दिन आएंगे। गुड टाइम्स विल रोल ऑन मीन्स अच्छे दिन आएंगे। फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए, दैट हैज़ लॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट बोथ ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, जिसने लंबे समय से दोनों ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, आशावादी और निराशावादी दोनों ही लंबे समय से उन्होंने देखे हैं, दोनों ही समय से निराश हैं। द बार ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज़ नॉ वेरी हाई, लेकिन जो उनका जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदों का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। स्टिल, फिर भी, एट अ टाइम, एक समय पर, व्हेन द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड सीम्स टू हैव आई ओनली फॉर AI सेंट्रिक बूम इन US, कह रहे हैं जहाँ पर एक समय जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड जो था वो अपनी आई रखता था, मीन्स अपनी नज़र रखता था की तरफ देखता था, किसके लिए, सिर्फ अमेरिका में AI सेंट्रिक गति के ऊपर, उनके बूम्स पर। इट्स नाउ स्ट्राइकिंग टू सी, लेकिन अब ये बहुत ही स्ट्राइकिंग है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, तो देखना क्या, दैट मेजर मार्केट मार्चिंग टू इट्स ओन बुलिश बट क्लासिक ट्यून, कि ज़्यादातर मार्केट जो है वो अपनी धुन पर आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक क्लासिक धुन पर। मीन्स ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा देखना कि ज़्यादातर मार्केट जो है वो अपनी तेज़ी पर लेकिन क्लासिक धुन पर आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके साथ ही इसके कुछ जो हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की, उसको भी देख लेते हैं। सो नाउ द फर्स्ट वन इज़ बार ऑफ एक्सपेक्टेशन। बार ऑफ एक्सपेक्टेशन ये जो है इसमें मतलब होता है कि उम्मीदों पर खरा होता है ना, बार ऑफ एक्सपेक्टेशन। यू कैन यूज़ इट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं व्हेन रेफरिंग टू द जनरल लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग समथिंग, किसी के समथिंग से, किसी के संबंध से आप जब जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है मीन्स उसकी आशाओं उम्मीदों पर खरा होता है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, द बार ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस इन द प्रोग्राम वॉज हाई, उस प्रोग्राम में उनका जो उम्मीदों का जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन था, उम्मीदें जो उनकी थी सक्सेस की, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। नेक्स्ट वन इज़ हिजेमनी, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। हिजेमनी मीन्स होता है कंट्रोल बाय वन कंट्री, किसी एक देश के द्वारा कंट्रोल किया जाना, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ओवर अदर कंट्रीज विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम जिसको बोलेंगे कि विद इन एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ किसी एक कंट्री का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरीके से कंट्रोल होना, दिस इज कॉल्ड एज ए हेजेमनी। नेक्स्ट वन इज रैली, इसका जो पार्ट्स ऑफ नेचर, इसका जो है वो वर्ब है, पास्ट टेंस रैलीड एंड पास्ट पार्टिसिपल रैलीड। टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर इन ऑर्डर टू हेल्प और सपोर्ट समबडी, लोगों को इकट्ठा होना या लोगों को इकट्ठा करना किसी की सहायता या समर्थन के लिए। एग्जाम्पल, द कैबिनेट रैलीड बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो थी वो रैली थी, मीन्स लोगों को इकट्ठा करके या समूह में चल रही थी। सेकेंडली हम इसको बोल सकते हैं टू गेट ए स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एक्सेट्रा आफ्टर एन इलनेस और अ पीरियड ऑफ वीकनेस, एक बीमारी या दुर्बलता के बाद पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, मीन्स लंबी बीमारी के बाद अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैलीड। नेक्स्ट वन इज एनोमली। एनोमली, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि असामान्य और असंगति। वी डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द सेल फिगर फॉर द अगस्त, की अगस्त में हमने डिस्कवर खोज किया या हमें पता चला कि एनोमली इन द सेल फिगर, की सेल्स फिगर में कुछ विसंगति आई है। नेक्स्ट वन इज स्क्रैबल। स्क्रैबल, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है, एंड इट मीन्स टू मूव योर फिंगर्स और फीट अराउंड क्विकली, कुछ ढूंढने या पाने के लिए उंगलियां या पैर घुमाना, या कुछ हम जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि
टटोलना, ठीक है। टू मूव योर फिंगर्स और फीट अराउंड क्विकली, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग और टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग, कि जब कुछ खो जाता है ना तो उसको ढूंढना या फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रैबल।